नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनकी बस चिंता ऐसी होती है कि ए सुब्रत यार वो अर्नब के पास उड़ने वाली हेलीकॉप्टर है, वो बहुत बढ़िया है, मैं भी अपने बच्चे में अपने पापा से कह के इसी तरह का जो है एक प्लेन लूंगा। ये इस तरह की सोच होती है, उनके पास किसी तरह की और चिंता नहीं होती है। शायद इसीलिए हमारे तेजिंदर सिंह प्रयागी जी और हमारे सुबोध सिंह भैया जो हैं, उन्होंने इस ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 1 महीना 24 दिन और 25वें दिन उन्होंने आज उनके इस कार्यशाला का समापन दिवस है और आज उन्होंने ऐसे ही बच्चों का एक कार्यक्रम लेके आए हैं हम सभी के लिए, जहां पे हम ये दिखाना चाहेंगे कि बच्चे जो है वो जब एकदम बचपन से उठ के थोड़ा सा वो बड़े होते हैं और तो सोचने समझने की उनके अंदर शक्ति होती है, तो वो किस प्रकार की बातें सोचते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट है जिससे मैं आप सभी से बात जरूर करना चाहूंगा कि बच्चे कभी कभी जब पढ़ने लिखने की बारी आती है तो वो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि यार सबसे उनके चेहरे पे शिकन तभी आती है जब उनके पेरेंट्स ने उनसे कह दिया कि चलो पढ़ने बैठो, बच्चे के चेहरे पे शिकन आ गई। यही एक ऐसा समय होता है वही एक ऐसा समय होता है जब उनके चेहरे पे शिकन आती है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें होता है, हम सभी को चाहिए कि हम उस ओर ही हम उनको आगे ले जाएं। हम जबरदस्ती नहीं, अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि नहीं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, बस यही 1-2-3 चीजें हमारे दिमाग में हैं, बस इतना ही होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़का मान लीजिए कि वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, वो एक दिन रोनाल्डो बनना चाहता है, तो उसको हमें उसी तरफ अग्रसर करना चाहिए। चलिए आइए, हम ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ब्लूबेल स्कूल के प्रबंधक जी श्री संदीप कुशवाहा जी। मैं अपने सचिव जी तेजिंदर सिंह प्रयागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें मंच तक ले आएं और दीप प्रज्वलित कर हमें अपने आशीर्वचनों से सिंचित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साथ ही मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। ये कार्यक्रम बच्चों का जरूर है, लेकिन अभिभावक भी उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, उन्हें सही संस्कार के बारे में बताएंगे। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए थोड़ी देर, कम से कम, जब तक हमारा ये कार्यक्रम नहीं शुरू हो रहा है। ये बैनर पे ही क्लोज कर देना शुरू। आवाज आ रही है। एक अच्छी सोच तेजिंदर सिंह प्रयागी जी और सुबोध भाई का है कि उन्होंने बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया और इस कार्यशाला के माध्यम से वो उनके अभिभावकों को ये बताना चाहते हैं कि वो किस तरह की मैं माफी चाहूंगा। मैं ब्लूबेल स्कूल की प्राचार्य इंदु खुराना जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में इन बच्चों के लिए बोले। Very good evening to all. First of all, I would like to thank to the members of Bal Rang Karyashala who have been given me this opportunity to be a part of this event. I congratulate to all of you for being a part of this event. मैं हमेशा ही अप्रिशिएट करती हूँ पंकज गौर सर एंड सुबोध जी। एक्चुअली हम उन्हीं के संपर्क में हैं, तो हम उन्हें जानते हैं। वो स्कूल में एवरी ईयर ही कार्यशाला का आयोजन करा करके हमारे बच्चों को और हमारी सोसाइटी को अपना महत्वपूर्ण समय देके और अच्छे सोशल शिक्षा दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। I would like to advise the parents, teachers and facilitators that you must always encourage and motivate your kids to participate this kind of workshop. Once they have joined the workshop, they learn many things. They learn to face the challenges of life. They learn to communicate. चलिए, ये था एवेंजर्स ग्रुप मीरापुर के मोहित गुप्ता जी की ये ग्रुप था, जिन्होंने अपने डांस के माध्यम से अपने हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब
सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था एवं संगम सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में जो 24 दिन का हमारा ये ग्रीष्मकालीन कार्यशाला हुआ, उसका पूरा सारांश आज हमें ये एक नाटक के माध्यम से दिखाएंगे। मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि इस नाटक में कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज रखिएगा सर। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बीच बीच में तालियां जरूर बजाइएगा। मैं आप सबसे बार बार यही विनती करना चाहूँगा, बच्चे हैं और आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बच्चों का मनोबल किस प्रकार से बढ़ सकता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वो आज भी जानते हैं, वो आज भी यही सोचते हैं कि अगर उनका ये कार्यक्रम अच्छा हुआ, उनको तालियां मिली, तो उनके माता पिता कितने खुश होंगे। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था और संगम सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्था की तरफ से आयोजित ये कार्यशाला का आज अंतिम दिन है और उसमें इन्होंने बच्चों की कचहरी ये नाटक आपको देखने के लिए यहाँ पे हम सब ने आमंत्रित किया हुआ है। इसमें बच्चों का जो प्रॉब्लम है, बच्चों की जो मनोदशा है वो क्या है, उस बारे में ये विचार करते हैं। बच्चों के मनोरंजन में किस किस तरह से व्यवधान अभिभावक लोग डालते हैं, उन पे क्या जबरदस्ती थोपा जाता है, इन सारी चीज़ों का जो है आज यहाँ मिश्रण आप सबको देखने को मिलेगा। बच्चों ने खुद अपनी एक कचहरी बुलाई है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखें, बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाते रहिएगा सर। आप सभी से मेरा अनुरोध है। आइए आज हम देखते हैं हमारा ये प्ले बच्चों की कचहरी। थैंक यू। इसको और पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें सेट कर लेना। है? और दूसरे वाले में नहीं, फोटो खींच जाएगी किसी। आप सब लोगों की एक राय हो तभी हम माली पर
लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका ISO मैनुअल पे ही चलाना पड़ेगा मुझे, ISO कम करना पड़ेगा। ब्राइट देना, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल पुश तो करना पड़ेगा। बातचीत की जाती है। अरे टिल्लू, रामू दादा नहीं, जय साहब बोलो, जय साहब। जय साहब, हमने बाबूजी में से खुला सा फूल तोड़ लिया था, इसलिए माली ने हमको डांटा और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। माली को पेश किया जाए। राजू, ये साहब, ले आओ जाकर। जी। लेंस चेंज कर देगा इसका। लेंस गड़बड़, हाँ लेंस गड़बड़ है थोड़ा सा। मैं लेंस रखा हुआ है और देख लेता हूँ। अब चलने दो, नहीं तो कहीं अरे क्या ध्यान लगाते हो? सब बोलो। मुझे जो कहिए चाहिए जो समझिए। मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी हूँ। बबीबाजी को सजा दी जाए। हाँ माली, तुमको क्या करना है इस बारे में? हम का कहीं छोटे सरकार, हम का जाऊँ कहीं का रहा, हम तो पहले कहती हूँ और का कहीं बड़े सरकार बाबूजी खुद से खेलते हैं। माली झूठ बोलते हैं, बाबूजी कुछ नहीं कहते। ये आपका मन में सब ही माता है, लगता है बगीचे के बाग को बनाया हुआ है। हाँ माली झूठ बोलता है। तुमको मीठी मत है। शांत, गड़बड़ अदालत में मत बोलिए। माली साहब, आपका कोई वकील भी है? सरकार, हमार कौन वकील है? जब कहीं मान लो तो मान लो, नहीं सही समझ ले कि झूठे कहीं है। अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इसकी बात भी सुन ली है और टिल्लो देवी की बात भी तो चल गई है। आप जूरी लोगों की क्या राय पड़ती है?
सोच समझ लिया जाए तब फिर जूरी अपनी राय दे। इसे काला पानी भेजा जाए। लेकिन वहाँ पर ये बात की रखवाली करेगा और वहाँ के बच्चों को भी तकलीफ देगा। नहीं नहीं, इसे फांसी दी जाए। आप जूरी लोग क्या करते हैं? आप हमारी राय में आप मुझे राय सरकार हमका माफ कर दी जाए। जौन जौन हम कहो तौन तौन हम करब। आप लोगों की सेवा के बारे में जौन चाहो तौन सजा दे दो, चाहे तो माफ कर दो। इसे माफ नहीं किया सुनिए, जो कुछ भी दोनों पक्षों ने कहा सुना है, मैंने सब सुन लिया है। मैं समझता हूँ कि गोविंद मालिक को माफ कर देना, इस तरह के हरकतों को बढ़ावा देना होगा। इसलिए गोविंद मालिक को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कृपया आप सब लोग शांति बनाए रखें। कोर्ट अपना फैसला 5 मिनट बाद सुनाएगा। यार तुम हमारा काम नहीं करने दो। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया है कि गोविंद मालिक को फांसी की सजा बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, मैं गोविंद मालिक को ये सजा देना चाहता हूँ कि ये रोज हम लोगों को बाग से अमरूद और आम ला कर देगा। हाँ, जो हम सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। सबसे अच्छा ये है कि मैंने अपना स्टैंड कैमरे वाला और कैमरा लगा के 4K में वीडियो डाल दिया। क्लोज करके कौन सा इसका 4K में आ जाएगी। ये इसमें 1080 हो रहा है, इसमें 4K में हो जाएगी। ठीक है, देखो हम क्वालिटी दिखा रहे सबसे हैं। बड़ी समस्या यही है, जिसको जितनी छूट दे दो उसे नहीं देता, उसे और छूट चाहिए, इसकी लालसा और बढ़ने लगी। जी हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना 4K में किया हूँ, बहुत क्लियर है, ये बताएं। फुल क्लियर है, ये बताएं 4K। हाँ, लेकिन तो लेंस में चेंज करके तो लगा। इसको लगा दो, उसको छोड़ो। अच्छा, मोबाइल से लगा। हाँ, ये पकड़ो, हम वो लेके आ रहे हैं। और अगर मालिक देख भी लेता है तो हम लोगों से आंखें चुरा ले। जी हाँ, और इतवार के दिन हम लोगों की छुट्टी रहती है। उस दिन मालिक बिल्कुल भी बाग में ना जाए। सब लोग खुश हैं। और मालिक जी सरकार, तुम भी खुश रहो कि तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई जा रही है। कहीं छोटे सरकार, सबसे सही सीखा था रिकॉर्ड। बात तू कहो, वो तो हमारे लिए कच्ची फांसी हुई गई। राम राम, चिड़िया के जान गए और अंश सोनी
पीयूष साहू, तनिष्का साहू। एक जोरदार ताली इस पूरी टीम के लिए जिन्होंने आपका मनोरंजन पिछले आधे घंटे से किया है। ये हमारे जितने भी कलाकार हैं उसमें हमारे ये देखिए कितने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं हमारे अभिलाष सिंह जी। ये हमारे तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपना अभिनय इतना बढ़िया किया कि इन्होंने ये बता दिया कि जो 24 दिन तक कार्यशाला हमारी चली है, जो प्रशिक्षक श्री महेंद्र कनौजिया साहब जी ने जो प्रशिक्षण दिया है, उसका इन्होंने आपको सीधा सीधा दिखाया कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करके आप लोगों तक ये कार्यक्रम लाया। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों के प्रति इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसी के तरफ आप उन्हें अग्रसर करने के लिए अपना जीवन लगाएं। अपना जो भी आपकी सोच हो, बच्चों के इंटरेस्ट के, बच्चों का जिस पे ध्यान ज्यादा हो उस पर आप जरूर लगाएं। चलिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अब अंत में मैं एक कार्यक्रम और आपके सामने दिखाना चाहूंगा। ठीक है, उधर ज़्यादा मैं आप सभी लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय पार्षद श्री अरविंद दिग्विजय जी हमारे बीच है। मैं उन्हें अपने ग्रुप के, अपनी संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनकी गरिमा में उपस्थिति हम लोगों के बीच में है। एक जोरदार ताली जरूर बजा दीजिए सबके लिए। मंच परे ये थे हमारे मंच के कलाकार। इसके बाद हमारे मंच परे के कलाकार से भी मैं आपका जरूर 1 मिनट का चाहूंगा कि आप जरूर उनसे भी इंट्रोड्यूस हो जाएं। हमारे रूप सज्जा में थे मोहम्मद हामिद साहब। मोहम्मद हामिद साहब से मेरा अनुरोध है कि वो भी आए। ये हमारे शहर के ये सुबोध सिंह जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ कलाकारों में से गिने जाते हैं, जिनके बारे में अभी हमारे प्रिंसिपल मैम ने भी बताया है। बस ये थी हमारे आज के ये कलाकार। मैं इसके बाद एक और कार्यक्रम मैं रखना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि सबसे पहले अभी आपने देखा था एक नृत्य। बेटा आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। इसको मुझे रखना और आगे अभी इसके पहले आप लोग को क्लियर आएगा, उसको वो कर लेना। नेक्स्ट आदित्य सिंह जी मंच सज्जा के लिए, नीलम श्रीवास्तव, शांता सिंह वस्त्र विन्यास के लिए। मैं चाहूंगा कि रविकांत जी का मंच के तमाम सामग्री जो चीज आप देख रहे थे, ये सब चीजों में सहायता दिया है गया प्रसाद भयंकर। आप लोग स्वागत करें। फिर खत्म हो गया। पीयूष साहू जी के लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए। अंश सोनी, प्रिंस साहू, नैतिक कुशवाहा जी, नैतिक कुशवाहा जी, अब मैं चाहूंगा कि अर्पिता मालवीय जी भी आगे आके बच्चों को अपना आशीर्वाद दे। आर्यन साहू जी को वो प्रमाण पत्र। आर्यन साहू आगे आइए बेटा, तालियां बजती रहनी चाहिए साहब। अंश कुशवाहा, अंश कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आगे आए। एक जोरदार ताली जरूर बजानी चाहिए। इन्होंने एक इंची में ही हम सबको जो है मन जीत लिया था इन्होंने। देवांश साहू, देवांश साहू जी। इसके बाद माही सिंह। अब भैया बारी आएगा है हमारा अभिलाष सिंह के। एक जोरदार ताली जरूर बजा दीजिए अभिलाष सिंह जी के लिए। अक्ष कुशवाहा, अक्ष कुशवाहा से भी अनुरोध है कि वो आगे आए। इन्होंने भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। अक्ष कुशवाहा, एक ताली बजा दीजिए साहब। और सबसे अंत में इस पूरे नाटक के जज साहब कार्तिकेय सिंह जी,
इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पार्षद जी वो भी आके बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप ये प्रमाण पत्र उन्हें दे नृत्य के लिए। अच्छा, एक पहले एक फोटो हो जाए आप सभी गणमान्य व्यक्तियों के बीच। इनका सारा इनाम यही है कि आप लोग जितना इनका मनोबल बढ़ाए वो उतना ही। ये था हमारा आज का कार्यक्रम सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था तथा संगम सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के संयुक्त आयोजन अर्थात 24 दिन का ये ग्रीष्मकालीन ये जो कार्यशाला चलाया गया उसमें लगभग 25 बच्चों ने डांस परफॉर्मेंसेस एज वेल एज जो बच्चों ने अपनी कचहरी बिठाई है ना, ट्रेमेंडस, बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सुबोध जी को, प्रयागी जी को, पंकज जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जो फूहड़ फिल्मी जो चीज़ें होती जा रही हैं उनसे हटाकर 25 दिन बच्चों को रंगमंच से जोड़ा। इसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी अर्पिता मैम जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि बच्चों को जैसा भी आप संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे ढलेंगे। इन्होंने फूहड़ता से हट के जो तारीफ की, जो अभिभावकों ने जो सहभागिता किया, अभिभावकों ने जो सहयोग किया उसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।